दुनिया में कुछ मसले ऐसे हैं ना जो लगता है कभी हल हो ही नहीं सकते। वो चैलेंजेस जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े ज़हीन लोगों को उलझा रखा है। तो आइए आज मिलकर देखते हैं कि इंसान इन मसलों से कैसे निपटता है जो नाकाबिले हल लगते हैं। चलें जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। किसी मसले को हल करने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये हमेशा कोई सीधा साधा फॉर्मूला होता है, या फिर हकीकत को समझने का मतलब अपनी ही अक्ल को चैलेंज करना है? जैसा कि हम अभी देखेंगे, जो हम सच समझते हैं वो अक्सर हैरानकुन हद तक गलत होता है। चलें एक तेज मिसाल से शुरू करते हैं। ये नंबर देखें, 10 लाख। क्या हो सकता है ये? तो ये असल में वजन है एक आम से कोमलिस बादल का, पाउंड्स में। जी हाँ, वो हल्के फुल्के रुई जैसे बादल जो आसमान पर तैरते नजर आते हैं, उनमें से एक का वजन एक बोइंग 747 से भी ज्यादा हो सकता है। हकीकत अक्सर हमारी सोच से बिल्कुल उलट होती है। अच्छा, अब ये नंबर देखें, 3.04 ट्रिलियन। ये तो बहुत ही बड़ा अदद है। ये ज़मीन पर मौजूद दरख्तों की एक अंदाज़न तादाद है। और पता है सबसे हैरानकुन बात क्या है? ये हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे में मौजूद सितारों की तादाद से भी कहीं ज़्यादा है। हम अक्सर आसमान की वुसअत देखकर हैरान होते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी हैरत हमारे अपने ही सैयारे पर छुपी होती है। और बाज़ औक़ात तो कवानीन खुद ही बड़े अजीब लगते हैं, जैसे कि गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से जम सकता है। इस अमल को मिम्पेम्बा इफ़ेक्ट कहते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की समझ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ये साबित करता है कि हकीकत सिर्फ आदाद व शुमार में ही नहीं, बल्कि खुद फ़िज़िक्स के उसूलों में भी अजीब हो सकती है। मगर कुछ मसले सिर्फ अजीब नहीं होते, वो बुनियादी तौर पर रियाजियाती तौर पर अफरा तफरी यानी केओस का शिकार होते हैं। एक ऐसा ही मसला है जिसने साइंसदानों को 300 साल से भी ज़्यादा अरसे से परेशान कर रखा है। इस मसले का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम, और इसे सबसे पहले खुद आइजैक न्यूटन ने पेश किया था। चैलेंज ये है कि सिर्फ 3 आसमानी अजसाम की कशिश सक़ल को देखते हुए उनकी हरकत की पेशगोई की जाए, और इसका कोई अमूमी हतमी यानी क्लोज्ड फॉर्म हल मौजूद ही नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? एक अफरा तफरी से भरा बिल्कुल नाकाबिले पेशीन कोई रक्स जैसा यहाँ नजर आ रहा है। हर जिस्म दूसरे को खींचता है, जिससे ये ऐसे पेचीदा रास्ते बनते हैं जिनका अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। यही वो उलझन है जिसे 300 साल से कोई सुलझा नहीं पाया। सदियों तक इससे निमटने का वाहिद तरीका था इंतहाई मेहनत तलब कदम बकदम हिसाब किताब। लेकिन क्या हो अगर कोई मशीन हिसाब करने के बजाय इस अफरा तफरी को सीख ले? यहीं से जदीद टेक्नोलॉजी मैदान में आती है। तो मिलिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या ANN से। ये एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है जो समझे कि इंसानी दिमाग से ही मुतासर होकर बनाया गया है। इसे डेटा में पैटर्न्स को पहचानने और पेशगोइयां करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये हिसाब नहीं करता, बल्कि सीखता है। और नतीजा वाकई हैरानकुन है। ऊपर जो है वो AI की पेशगोई है, और नीचे वो ग्राउंड ट्रूथ हल है जो बराबाइट्स नामी एक रवायती इंतहाई ताकतवर सुपर कंप्यूटर ने निकाला है। दोनों में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन है। AI ने हिसाब के बगैर इस अफरा तफरी भरे रक्स की बिल्कुल ठीक पेशगोई करना सीख लिया है। और ये सिर्फ एकदम ठीक ही नहीं है, ये नाकाबिले यकीन हद तक तेज भी है। कितना तेज? 10 करोड़ गुना तक। जी हाँ, पुराने तरीक़ों से 10 करोड़ गुना तक तेज। तो असल बात यह है कि AI कोई जादुई फार्मूला नहीं ढूंढ रहा, वो बस सिस्टम के रवैये की पेशगोई करना सीख रहा है, वो भी बेहतरीन रफ्तार और दुरुस्ती के साथ। ये मसले को हल करने का बिल्कुल नया अंदाज है। तो AI ने एक नामुमकिन मसले का नया रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन सोचें अगर मसला सही जवाब ढूंढने का हो ही ना, बल्कि ये समझने का हो कि ये सवाल खुद इतना नामुमकिन क्यों महसूस होता है। यहाँ काम आते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट यानी फिक्री तजुर्बे। ये समझे कि दिमाग की अपनी एक लेबोरेटरी है, जिसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई हकीकी तजुर्बा करना मुमकिन न हो। ये हमें मंतिक की इंतहाओं को खोजने का मौका देते हैं। और शायद सबसे मशहूर फिक्री तजुर्बा है श्रोडिंगर की बिल्ली का। एक बंद डब्बे में एक बिल्ली की किस्मत एक बेतरतीब क्वांटम इवेंट से जुड़ी है। जब तक डब्बे को खोलकर देखा ना जाए, क्या बिल्ली एक ही वक्त में जिंदा और मुर्दा दोनों हालतों में है?
اور یہی تو اصل الجھن ہے۔ کوانٹم نظریہ کہتا ہے کہ دیکھنے سے پہلے بلی حالات کے ایک سپر پوزیشن میں موجود ہے، یعنی زندہ بھی اور مردہ بھی ایک ہی وقت میں۔ لیکن جیسے ہی ہم ڈبے کو کھولتے ہیں، ہمیں صرف ایک حقیقت نظر آتی ہے، بلی یا تو زندہ ہے یا مردہ۔ تو وہ سپر پوزیشن کہاں اور کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی الگ الگ تشریحات ہیں۔ سب سے مشہور کوپن ہیگن تشریح ہے، جو کہتی ہے کہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں، حقیقت ایک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک اور دلچسپ نظریہ مینی ورلڈز کا ہے، جو کہتا ہے کہ بلی زندہ بھی رہتی ہے اور مر بھی جاتی ہے، لیکن الگ الگ متوازی کائناتوں میں۔ ریلیشنل نظریہ کہتا ہے کہ حقیقت دیکھنے والے پر منحصر ہے، بلی اور تجربہ کرنے والے کے لیے حقیقت مختلف ہو سکتی ہے، اور ان سمبل تشریح کے مطابق یہ اصول ایک بلی پر نہیں بلکہ بہت سی بلیوں کے اعداد و شمار پر لاگو ہوتا ہے۔ یہاں حل ایک جواب نہیں بلکہ بہت سے ممکنہ جوابات ہیں۔ تو ہم نے جاننے کے اس فن کے ارتقاء کا ایک سفر طے کیا ہے۔ ہم نے غیر متوقع چیزوں کا مشاہدہ کیا، جیسے بادل کا وزن۔ ہم نے ناقابل حل مسائل کا سامنا کیا، جیسے 3 باڈی پرابلم۔ ہم نے ایک نیا ٹول بنایا، جیسے مصنوعی ذہانت۔ اور آخر میں ہم نے ناممکن کا تصور کیا، جیسے شروڈنگر کی بلی۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اس کائنات کو سمجھنے کے ہمارے اوزار ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، تو ہم کبھی کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ شاید حل تک پہنچنا منزل ہے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ سوال کرتے رہنا ہی اصل سفر ہے۔